बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियो सर्जरी। आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है हमारा। कुछ चंद लोगों ने सवाल भेजे हैं जिसका मैं जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन है इफ्तिखार अहमद खान साहब फ्राम दुबई UAE। उन्होंने ये कहा जी कि मेरा डायस्टोलिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, यानी 45 तक, और कुछ वक्त सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी 79 पर आ जाता है। पेसमेकर का मरीज़ हूँ, मीरोल 25 मिलीग्राम भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि आपको पेसमेकर के साथ अपना ईको टेस्ट करना चाहिए कि आपका ईको टेस्ट में क्या है, दिल का पंप कैसा है। अगर दिल का पंप कम है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर भी उसी की वजह से कम है, लेकिन अगर पंप नॉर्मल है तो फिर कम ब्लड प्रेशर की कोई वो वजूहात नहीं है। मीरोल आप बंद कर दें, ये भी ब्लड प्रेशर कम करती है। ब्लड प्रेशर वैसे बढ़ाने का तरीका यही है कि आप लेमन वाटर में थोड़ा सा काला नमक डाल के पी लें, अंडे के ऊपर थोड़ा नमक डाल के ले लें, चाय में एक कप काफ़ी, चाय के कप में 1 चम्मच काफ़ी मिला लें, तो आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा। लेकिन ईको ज़रूरी है जो हमें ये बताएगा दिल का पंप आपका कैसा है। अगर दिल का पंप कमज़ोर है उसके लिए स्पेशल दवाइयाँ दी जाती हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका दिल का पंप नॉर्मल है तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं। इनएक्टिविटी है, आप थोड़ा चलें फिरें, एक्टिव हों तो ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाएगा। हमारे दूसरे सवाल करने वाले हैं सदर अली खान साहब फ्राम लाहौर। मेरी उम्र 44 साल है, मेरी एंजियोप्लास्टी ACC लाहौर में हुई। मिसिंग हार्ट बीट आ रही हैं और कभी तेज़ हो जाती हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद मिसिंग हार्ट बीट 2 किस्म की होती हैं। एक होती हैं बिनाइन, जिनका कोई हमें कोई फ़िक्र की बात नहीं होती, और एक होती हैं सिग्निफिकेंट इस्कीमिक मिसिंग बीट्स। तो उसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि एंजियोप्लास्टी आपकी 1 या 2 रगों की जाती है और बाकी 2 रगों में बीमारी होती है, तो उसकी वजह से मिसिंग बीट आ सकते हैं। तो एक तो मिसिंग बीट्स के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, 2 ग्रुप्स हैं, एक बीटा ब्लॉकर्स का ग्रुप है और एक एमेड्रॉन का ग्रुप है, वो हम देते हैं। और साथ हम इसका होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं कि मिसिंग हार्ट बीट्स ख़तरनाक तो नहीं है, और अगर ये इस्कीमिक की वजह से हैं तो फिर आपको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि आपकी कोई रग दरार तो नहीं गई जिसमें बीमारी है और आपको ये मिसिंग बीट्स हो सकती हैं। तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। बिनाइन की फ़िक्र नहीं है, दूसरों की अपनी फ़िक्र है, और वो उसका भी कोई इलाज है, कोई इतना फ़िक्र हमें इसमें कोई मसला इतना नहीं है। तीसरे रज़ा रहमान साहब, उन्होंने कहा जी मेरी उम्र 44 साल है, मुझे बैठे बैठाए दर्द हो जाता है, चलने से ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर होता है, ETT, ईको और ECG सब नॉर्मल टेस्ट हैं। तो एक आखिरी टेस्ट है आपका CT एंजियो का, वो आप ज़रूर करा लें। वो कन्फर्मेशन आपको दे देगा कि आपको दिल के मरीज़ हैं या नहीं है। अगर CT एंजियो आपका नॉर्मल है तो फिर आपकी फ़िक्र की बात नहीं है, ये दर्द आपको पट्टों का दर्द है। और अगर CT एंजियो उसकी आपकी पॉजिटिव है तो फिर आपकी एंजियोग्राफी होगी, इसका मतलब दिल का दर्द है। ब्लड प्रेशर एक अलग बीमारी है, वो टेंशन स्ट्रेस से होती है और उसका हमें अलग तरीके से इलाज करते हैं, उसका इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ से, अर्ज़ कल्ब से कोई तल्लक नहीं। चौथे क्वेश्चन हैं जी अब्दुल वासिफ साहब। उन्होंने कहा जी मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तो मेरी हार्ट बीट अभी भी डिस्टर्ब है फॉर फ्यू टाइम्स व्हाट आई डू। तो आफ्टर ओपन हार्ट सर्जरी हम एक बीटा ब्लॉकर ग्रुप होता है, मेटोप्रोलॉल या आइसोप्रोलॉल हम ये देते हैं ताकि हम इसको हार्ट बीट आपकी बढ़े ना। फिर भी अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि आपका बाईपास सही हुआ है या नहीं। अगर आपका बाईपास सही नहीं हुआ या उसमें जो ग्राफ्ट लगाए वो बंद हो गए तो फिर आपकी धड़कन प्रॉब्लम कर सकती है। ये आपको कार्डियोलॉजिस्ट या अपना मुतल्लिका सर्जन वही बता सकता है। लेकिन आफ्टर ओपन हार्ट सर्जरी ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्यों है। 5वें हैं जी हमारे कॉलर्स, उन मज़हर अली साहब हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ब्रेडिकार्डिया, डॉक्टर ने पेसमेकर नहीं लगाया, मुझे चक्कर भी बहुत आते हैं, टेबल वेंट्रोलिन दे दी है। तो बात यह है कि जब ब्रेडिकार्डिया हो, एक होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया, एक होता है हार्ट ब्लॉक। साइनस ब्रेडिकार्डिया ये बताइए जब आपका 60 या 50 या 55 तक हार्ट रेट हो, जब ये हार्ट रेट 50 से नीचे आ जाए तो फिर आपको ये हार्ट ब्लॉक है। इसके लिए हमें पेसमेकर ज़रूर डालते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हमें पेशेंट नॉर्मल होता है और कभी कभी इसको हार्ट ब्लॉक होता है, उसके लिए हम होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं जो हमें ये बताता है कि इस पेशेंट को इस दौरान सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया हुआ है। और अगर आपको ब्रेडिकार्डिया है तो फिर आपको पेसमेकर के कैंडिडेट है। अगर आपको सिंपल साइनस ब्रेडिकार्डिया है तो आप जहन में बैठा लें कि वो दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, कोई बीटा ब्लॉकर्स कोई और, या उसकी कोई और वजूहत तो नहीं है, वो डॉक्टर देख के आपको बताएगा। एनी हाउ किसी का हार्ट रेट नीचे हो, खासकर 45-40 से नीचे हो, तो पेसमेकर का वो कैंडिडेट है। हसन काजमी साहब हैं सरगोदा से। उन्होंने कहा जी मेरा 2017 में बाईपास हुआ था, तो मैं मल्टीविटामिन ले सकता हूँ कि नहीं? आपको लेनी चाहिए। सर्बेक्स जी बिल्कुल ठीक है, एक गुरु सुबह की शाम, और ये एक सप्लीमेंट है जो हम कहते हैं कि अच्छा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या आप फॉर दैट मैटर सेंट्रम सिल्वर या कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं और आपको लेना चाहिए। वकास असलम साहब हैं इस्लामाबाद से।
उनका 30s का हूँ। आई हैव गॉट पेन माई चेस्ट बैक विद लेफ्ट आर्म सम टाइम राइट साइड। ETT थैलेम स्कैन, CT एंजियो एंड ब्लड टेस्ट आर नेगेटिव। तो एक ख्याल रख लें कि आपके सारे टेस्ट हो गए हैं। CT एंजियो आपका बड़ा अच्छा टेस्ट है, वो आपका सब नेगेटिव है। तो ये पेन फिर दिल का नहीं है, ये फिर पट्टों का दर्द हो सकता है, मैदे का दर्द हो सकता है, साइकोलॉजिकल पेन हो सकता है। तो इसके बारे में आपको फिक्र नहीं करनी। जब CT एंजियो आपकी नॉर्मल है तो ये दिल का दर्द नहीं हो सकता, पट्टों का दर्द हो सकता है, जिसके लिए कोई भी डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं। अगले साहब हैं जी तैयब साहब फ्राम वाकैंड। उनका जी मेरी एक रिश्तेदार, उनकी एको टेस्ट में 34% EF है और दवाइयाँ बाकायदगी से ले रहा हूँ, दवाइयों से EF कम होगी या बेहतर होने के इम्कानात हैं। 34% शख्स होने के बाद शख्स कितने अर्सा जिंदा रह सकते हैं? ये दो किस्म का लो EF होता है। इसकी टेक्निकली तो बहुत सी और वजूहत हैं। एक ये है कि आपको हार्ट अटैक हो गया और आपका दिल का पंप लेफ्ट साइड डैमेज हो गया तो EF आपका कम हो गया। एक होता है कार्डियोमायोपैथी, उसमें आपके सारे के सारे मसल्स जो है वीक हो जाते हैं हार्ट के और दिल डायलेट कर जाता है और EF कम हो जाता है। एक EF वो होता है जिसमें परमानेंट डैमेज होता है हार्ट का और वो तो इम्प्रूव नहीं करता। बट एक EF है जो दवाइयों से इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप दवाइयाँ प्रॉपर लेते रहें तो हमने देखा है जी लो EF वाले 30-35 EF वाले, मैंने तो खुद देखा है कि 35-40 ईयर्स तक भी जिंदा रहे। तो इसमें आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कोई इस तरह का नहीं बात कर सकते। EF को ये देखना है कि हार्ट अटैक की वजह से है या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से है। प्रॉपर इसका इलाज है। कई EF ऐसे हैं जो रिवर्सिबल हैं, दवाइयों से बेहतर हो जाते हैं, कई EF हैं जो बेहतर नहीं होते। लेकिन आप इसमें घबराने की बात नहीं है, दवाइयाँ लेते रहें, इलाज करवाते रहें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप सब कुछ करते हैं तो ये भी नहीं हम कह सकते कि भाई थोड़े से बाद आप नहीं होंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदा रह सकते हैं। बख्तियार अहमद खाना करक से, मेरी उम्र 33 साल है, वज़न 85 किलोग्राम है। तो 33 साल वाले बंदे का वज़न ज़्यादा है जी। मैं इस उम्र में एम्लोडोपिन ले सकता हूँ वल्सरटान के साथ। बात यह है कि एम्लोडोपिन सेफ ड्रग है, इस उम्र में आप ले सकते हैं। एम्लोडोपिन के 2-3 साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक हेडेक होती है, एक कब्ज़ होती है और पाँव पे टखने पे कभी कभी स्वेलिंग कर देता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो एम्लोडोपिन इज़ वेरी गुड ड्रग ऑफ चॉइस। उसके साथ कम्बिनेशन में वल्सरटान आप ले सकते हैं। और ब्लड प्रेशर आपका कम होना चाहिए, नमक बंद, अपना आप नमक बंद कर दें। यूनुस भट्ट साहब हैं जी, मेरी 60 ईयर्स एज है और मैं 4 महीने पहले मेरा बाईपास हुआ है। तो मेरा ऑपरेशन से पहले मेरा पंप था वो 60% था, अभी 45 to 50% है। तो एक ख्याल रख लें कि ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा EF कम हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये ठीक हो जाता है। ये जो EF कम हुआ है ये इसमें 2-3 रीज़न हो सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान आपको या तो आपको कोई माइल्ड सा हार्ट अटैक हुआ है, पंप डाउन चला गया, या आपका कोई ऑपरेशन के बाद कोई ग्राफ्ट बंद हुआ है जिसकी वजह से आपका। लेकिन इसको आप प्रॉपर तरीके से चेक कराएं, सर्जन से, कार्डियक सर्जन से चेक कराएं, कार्डियोलॉजिस्ट से चेक कराएं। और अगर फॉर एग्जांपल ये कम है तो देखा जाएगा कि क्यों कम है। काफ़ी सारे टेस्ट हम कर लेते हैं, पता चल जाता है कि ये क्यों कम हुआ है। होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर 5-10 नीचे कम ही जाता है तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, ये बेहतर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कैसर नज़ीर फ्राम लाहौर, मेरी उम्र 36 साल है, मुझे सीने में चलने से दर्द नहीं होती है, लेटने पर रहती है। 6 माह से दिल घबराता है, ECT भी करवा चुका हूँ। तो 36 साल की उम्र में दिल की भी प्रॉब्लम कम होती है। वो दर्द जो चलने से ना हो और लेटने से हो तो वो पट्ठों का दर्द है, वो दिल का दर्द नहीं है। दिल का दर्द होता ही चलने से, एक्सर्शन पे। तो इसको आप अपने कोई टेस्ट करवा, ECT भी करवा चुका हूँ। तो अगर आपको बहुत ही शक है दिल की प्रॉब्लम है कि नहीं तो CT एंजियो करवा लें। CT एंजियो आपको बता देगा कि आपकी दिल की प्रॉब्लम है कि नहीं। 36 साल में ये प्रॉब्लम कम होती है। किन्जा अब्बासी हैं फ्राम कराची, मेरी उम्र 24 साल है, वज़न 40 किलोग्राम है। मेरे 1 साल पहले SVT प्रोसीजर हुआ था, अब फिर मुझे झटके आती हैं और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो SVT प्रोसीजर के बाद झटके क्यों लगते हैं? बात यह कि SVT का कोई प्रोसीजर आप करें तो ज़रूरी नहीं है वो कामयाब हो, ये रिकवर भी कर सकता है, इसके लिए फिर दोबारा प्रोसीजर करना पड़ता है। ये EP स्पेशलिस्ट हर जगह हैं, कराची में, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, पेशावर में। तो आप उनसे मिलें कि आपका जो SVT के बाद ये क्यों हो रहा है। वो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो आपको ऑल्टर लगा देंगे, अगर फिर आपको SVT होगा तो आपका दोबारा प्रोसीजर यही होगा। और कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिससे ये प्रोसीजर ना हो। तो इसकी आप अपने EP स्पेशलिस्ट की तरह कंसल्ट करें। इरफान से, मैं मुल्तान से, मेरा 3 माह पहले बाईपास हुआ था। ईको टेस्ट करवाया तो 20 से 25% EF हो गया। मुझे सांस भी फूलता है। ऑपरेशन से पहले 30 से 35 EF था। तो ये हो सकता है कि आपका EF 30-35% पहले हो और ऑपरेशन के बाद वो थोड़ा सा कम हो। ये हो जाता है। कमज़ोर दिल को जब आप ऑपरेशन करते हैं, हार्ट को स्टॉप करके ऑपरेशन करते हैं तो ये हो जाता है।
तो ये इसकी दवाइयाँ हैं जो बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और मैंने कहा पहले कि कुछ EF ऐसे होते हैं जो इम्प्रूव कर जाते हैं, कुछ EF ऐसे होते हैं इम्प्रूव नहीं करते। तो फिक्र की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल है कि 30% EF पहले और अभी 25% हो जाए, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बट कम है, डेफिनेटली कम है। मोहम्मद रिजवान फ्राम गुजरांवाला, सर मेरे बेटे के दिल में सुराख है और डाउन सिंड्रोम है, चिल्ड्रन अस्पताल में चेक करवा लिया तो डॉक्टर साहबान कहते हैं कि ऐसे बच्चों का इलाज नहीं करते, कोई हल बताएं। बात यह है कि डाउन सिंड्रोम 2 किस्म के होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट डाउन और एक होता है मेंटली रिटार्डेड डाउन। अब ये डिपेंड करता है दिल में सुराख कौन सा है, उसकी क्या पेचीदगियाँ हैं, और ये इसको क्या मतलब है कि डाउन सिंड्रोम का हम ये नहीं कह सकते 100% कि इसका इलाज नहीं हो सकता। इसको आपको हमें चेक कराना पड़ेगा, हमारे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो चेक करेंगे, और जब हम बैठ के इकट्ठे बैठेंगे तो देखेंगे कि ऑपरेशन हो भी सकता है और ऑपरेशन नहीं भी हो सकता। वो देखने की बात है, आपने चेक करवाना है हमारे पास कि किस किस्म का सुराख है और बच्चे की उम्र कितनी है और ये इसका डाउन लेवल क्या है, डाउन सिंड्रोम का लेवल क्या है, आप चेक ज़रूर कराएं हमें। अकील फ्राम इस्लामाबाद, मेरी वालदा को एंजाइना दरकार था, उनकी उम्र 46 साल, 2 माह पहले उन्हें सीने में दर्द शुरू हुआ था, टेस्ट रिपोर्ट सारे नॉर्मल थे, न शुगर न ब्लड प्रेशर भी नहीं, डॉक्टर चेकअप करवाया तो कहते दवाइयों से आराम आ जाएगा। अब तक दिन में 5 से 6 दफ़ा सीने में दर्द होता है। ये जी इंतहाई सीरियस सिचुएशन है, अगर उनको सीने में दर्द होता है और आप एंजियोग्राफी की गोलियाँ लेते हैं तो फ़ौरन इनकी एंजियोग्राफी कराएं। ये सिंपल दवाइयों वाली बात नहीं है, आप प्रॉपर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ या कार्डियक सर्जन के पास जाएँ, आप अपनी एंजियोग्राफी कराएँ, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। ये सीरियस सिचुएशन है कि 5-6 गोलियाँ एंजियोसिड की खाएँ और फिर आपका दर्द ठीक हो। मेरे अगले हैं जी मुदस्सर साहब फ्राम डी खान, उन कहते हैं 19 साल मेरी 19 साल उम्र है और वज़न 100 किलोग्राम है। तो मुदस्सर साहब 19 साल में 100 किलो बहुत ज़्यादा है, ये इस वज़न को 30-40 किलो कम करें। मेरा ब्लड प्रेशर 200 पर चल जाता है और इतना होता है। देखें ब्लड प्रेशर 19 साल में होता नहीं है, अगर होता है तो उसको वजूहत भी सकती हैं। कई दवा को ऑक्टेशन ऑफ एआर्टा होता है, कई दवा को किडनी की आर्टरीज होती हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो एक तो उसको प्रॉपर आके कार्डियोलॉजिस्ट चेक कराएं या कार्डियक सर्जन से चेक कराएं। वज़न आपका बहुत ज़्यादा, इसको कम करें, नमक अपना बंद करें, ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ खाएँ, और ये चेकअप आपका प्रॉपर थॉरल इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि इसमें आपको कोई सेकेंडरी बीमारी तो नहीं है लाइक कोऑक्टेशन ऑफ एआर्टा या रीनल आर्टरी नर्विंग। इसके अलावा शिराज खान साहब, मैं सऊदी अरब में नौकरी करता हूँ। सर मैं दिल का मरीज़ हूँ, डॉक्टर ने मुझे सर्जरी का बोला है, मेरे 2 हार्ट वाल्व तब्दील होने हैं और बाईपास भी होना है। तो आपको डेफिनेटली जब उन्होंने सर्जरी का कहा है तो आपको सर्जरी चाहिए। ये सर्जरी सऊदी अरब में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, और अभी नहीं हम 40 साल से कर रहे हैं, तो आपके वाल्व भी तब्दील हो जाएंगे और बाईपास भी होगा। रिकॉर्ड चाहिए होगा, आप हमारे PA से कांटेक्ट कर लें, रिकॉर्ड उनको भेज दें, अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं, आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं अपनी जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, तो हम आपको उसके अकॉर्डिंगली फिर जवाब देंगे। आपका ऑपरेशन पॉसिबल है वेरी मच, ये आप दिखाना पड़ेगा पहले। एहसानुल्लाह फ्राम कराची, PVC बीट्स क्या और कितने ख़तरनाक हैं। PVC मीन्स कि आपका दिल रेगुलरली चलता है सुई की तरह, टक टक टक। PVC ये जब एक्स्ट्रा बीच में जुम्बश मार देती है, एक झटका पड़ जाता है आपको, ECG में हम उसको कहते हैं PVC, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ये बिनाइन भी होती हैं और ये सिग्निफिकेंट भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि पर मिनट कितनी आ रही हैं। जब ये पर मिनट 3 से 4 से ज़्यादा हैं तो ये फिर सीरियस कंडीशन है, इसको हमें फिर इसको सीरियस लेते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, इसका ऑल्ट्रो मॉनिटर भी करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि ये PVC क्यों आ रही हैं, ये अर्ज़ा कल्ब की वजह से आ रही हैं या दिल कमज़ोर होने की वजह से आ रही हैं। तो ये सिंपल बिनाइन भी हो सकती हैं कि आपके जब आपको स्ट्रेस हो, टेंशन हो, कोल्ड वेदर हो, बहुत ज़्यादा आप कॉफ़ी वगैरह पी रहे हो तो फिर भी हो सकती हैं, स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं फिर भी हो सकती हैं, और ये सिग्निफिकेंट भी हो सकती हैं, दिल की बीमारी की वजह से हो सकती हैं। ये आपका मालिज आपको बता सकता है, ये इन्वेस्टिगेट इसको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।